शक हो गया, परीक्षक हो गया, कर्मचारी बैठल में चाहे, कर्मचारी बैठल में चाहे, हमारी कोई नहीं सुनते हैं। हम क्या करेंगे? बच्चा हम क्या। अगर आप आज सोशल मीडिया चला रहे होंगे तो एक कार्यालय में लूटते हुए बुजुर्ग का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। वीडियो में एक बुजुर्ग कलेक्टर के दफ्तर में फर्श पर लेट लेट कर चक्कर लगा रहा है। नाम है शंकरलाल पाटीदार, 65 साल के हैं। शंकरलाल का कहना है कि वो साल 2010 से अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं तो कभी कहीं और, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए अब वो यहाँ पर लेट कर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ रितेश शर्मा। बेहद पुरानी और घिसी हुई धोती पहने एक बूढ़े किसान सिस्टम में इतना पिस गए कि उन्हें कुछ और नहीं सूझा तो कलेक्टर के दफ्तर की चमचमाती फर्श पर ही हाथ जोड़े लौटते हुए बोलने लगे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। यह सवाल कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने भी सुना और बुजुर्ग किसान के दर्द को भी देखा, मगर सबने अनदेखा और अनसुना कर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कलेक्टर कार्यालय के अंदर फिल्माए गए इस वीडियो में एक परेशान किसान को स्थानीय माफिया से अपनी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अपील करते हुए दिखाया गया है। किसान शंकरलाल ने आरोप लगाया है कि कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शंकरलाल ने अपनी हताशा व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं भू माफियाओं से परेशान हूं। गलती तहसीलदार करते हैं और खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। गलती उन्होंने की है और परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं सरकार और प्रशासन से नाखुश हूं। अधिकारी यहां भ्रष्ट हैं। मैं बहुत परेशान हूं। किसानों को धोखा दिया जा रहा है। शंकरलाल ने कहा है कि परेशान हो गया हूं। कर्मचारी कोई नहीं सुनता है, हमारी कोई नहीं सुनते हैं। क्या करेंगे हम? मर गए हम। शक हो गया, परीक्षक हो गया, कर्मचारी बैठल में चाहे, कर्मचारी बैठल में चाहे, हमारी कोई नहीं सुनते हैं। हम क्या करेंगे? बच्चा हम क्या। बुजुर्ग का कहना है कि वो 25 से ज़्यादा बार कलेक्टर के ऑफिस आ चुके हैं। उनका आरोप है कि उनकी आधी जमीन को किसी ने धोखे से अपने नाम करवा लिया है। इसी की शिकायत लेकर वो बार बार कार्यालय आते हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा है। किसान शंकरलाल अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में लूट लगाने लगे। किसी ने उसका वीडियो बना लिया और जब मामला कलेक्टर के पास पहुंचा तो हड़कंप मच गया है। कलेक्टर को इस मामले में सफाई भी देनी पड़ी है। शंकरलाल साख्तली के रहने वाले हैं। उनका वीडियो जब वायरल हुआ तो मंदसौर कलेक्टर दिलीप यादव के पास जो है ये वीडियो पहुंच गया। दिलीप यादव ने बताया है कि असल में शंकरलाल ने किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा, कल जन सुनवाई के दौरान शंकरलाल पाटीदार पिता फूलचंद पाटीदार के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उनकी जमीन को किसी के द्वारा बेचा गया था। उस संबंध में उनकी एप्लीकेशन ली गई। संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से एप्लीकेशन ली गई। एप्लीकेशन में पता चला कि सर्वे नंबर 604 और 625, जिसका टोटल रकबा 3.52 हेक्टेयर है, इसमें आधा हिस्सा शंकरलाल के पास है और आधा हिस्सा उनके किसी परिवार सदस्य के पास है। लेकिन परिवार के सदस्य ने अपनी आधी जमीन साल 2010 के अंदर किसी को बेच दी। बेचने के बाद उस जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई थी, लेकिन पूरी जमीन पर अभी भी शंकरलाल ही खेती करते हैं, उस पर उनका ही कब्जा है। कल जनसुनवाई में श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जमीन को किसी और को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। जब इसके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से लिया गया तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि सर्वे नंबर 604 और 625, जिसका कुल रकबा है 3.52 हेक्टेयर, वो श्री शंकरलाल पिता फूलचंद और उनके सह खातेदारों के नाम पे चली आ रही थी, वो जिसपे खेती दोनों कर रहे थे। श्री शंकरलाल जी के जो सह खातेदार है, उन्होंने 2010 में उस जमीन को रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दिया गया था और उसका नामांतरण भी हो गया है। परंतु जिन्होंने खरीदा है, उन्होंने अभी उनको कब्जा नहीं मिला है। अभी भी कब्जा श्री शंकरलाल जी का ही है और वो ही खेती करके उस पे काबिज है। श्री शंकरलाल जी का ये कहना था कि वो गलत हुई है रजिस्ट्री, तो उसके लिए उनको बेसिकली हमने समझाइश दी है कि या तो रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें या फिर उसके संबंध में
यहाँ पे ऐसा कोई मतलब पेंडिंग नहीं है कार्रवाई जिस पे हम कार्रवाई कर सके। और जहाँ तक बात कब्जे की है, अभी भी आवेदक का ही कब्जा है पूरी जमीन पे, 1/2 खुद की वाली पे भी, और जो बेचा गया है उनके सह खातेदारों द्वारा, जो उनके परिवार के अन्य मेंबर है उनके द्वारा जो बेची गई है, उस पे भी अभी आवेदक शंकर लाल जी का ही कब्जा है। तो अभी वो ही खेती करते आ रहे हैं, कब्जा भी इन्हीं का है। जो विक्रय की गई है उसके संबंध में, क्योंकि रजिस्ट्री हुई है और नामांकन हुआ है, तो वो उसके संबंध में यहाँ से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। कलेक्टर दिलीप यादव ने आगे ये भी बताया है कि शंकरलाल को कई बार समझाया गया है लेकिन वो माने नहीं हैं। अगर उन्हें रजिस्ट्री को चैलेंज करना है तो उन्हें सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। डीएम कार्यालय से जमीन के संबंध में कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।